नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 की तैयारी चल रही है और यह पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज है और आज हम एक अलग यूनिट चोल राजवंश को देखेंगे। बिहार स्टेट पेपर 2 इतिहास। जिनको भी बिहार पेपर 2 इतिहास की संपूर्ण तैयारी करनी है, पूरा का पूरा मटेरियल उन लोगों को मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी है 8318397276। मैसेज करिएगा, आप लोग को मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल का जो चार्ज है ओनली 200 है। ओनली 200 में आप लोग को बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सिलेबस वाइज सब कुछ मिलेगा। 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू मिलेगा और हर यूनिट का सिलेबस के अनुसार हर यूनिट का एक अलग सेपरेट पीडीएफ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो ओनली 200 में आपको मिल रहा है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं चोल राजवंश। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप लोग को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। बहुत जल्द टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। मतलब पल्लवों के विनाश के बाद चोल राजवंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक विजयालय, जिसकी राजधानी जो थी तंजौर थी। यहाँ पर तंजौर लिखा है, तंजौर, ठीक है। जिसकी राजधानी तंजौर थी, मतलब चोल राजवंश की जो राजधानी थी वह तंजौर थी। तंजौर का जो वास्तुकार था, उस राजधानी का जो वास्तुकार था, उसका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। यह इसका उस नगर का वास्तुकार था। जैसे कलकत्ता नगर और चेन्नई नगर, मद्रास नगर की स्थापना किसने की थी, उसके वास्तुकार कौन था, ये आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह से जो तंजावुर था उसके वास्तुकार यह थे, ठीक है। विजयालय ने, जो चोल राजवंश के संस्थापक थे विजयालय की एक उपाधि थी नरकेसरी इनकी उपाधि थी। और विजयालय ने निशुंभशूदनी देवी का मंदिर बनवाया था विजयालय ने। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। देखिए, जो चोल थे प्रारंभ में वह पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन चोल राजवंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता जो था आदित्य प्रथम, मतलब चोल राजवंश में यह पहला शासक था जिसने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, ठीक है। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। पल्लवों पर विजय पाने के बाद, मतलब यह स्वतंत्र राज्य के रूप में बना। आदित्य प्रथम चोल राज्य वंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया और इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। विजयालय की उपाधि जो थी वो नरकेसरी थी और आदित्य प्रथम की कोदंडराम, ठीक है। चोल वंश के प्रमुख राजा कौन थे? परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग फर्स्ट, ठीक है। ये लोग थे। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। तो जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था यह राष्ट्रकूट वंश और चोल राजवंश के मध्य हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। मतलब तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य में हुआ था, इन दोनों शासकों के मध्य, जिसमें परांतक फर्स्ट की पराजय हुई थी और इसमें इसका एक लड़का राजादित्य भी मारा गया। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अब देखिए, चोल राजवंश में दो महत्वपूर्ण शासक हुए, एक राजराज चोल और एक उसका ही पुत्र राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ये दो शासक बहुत ही महत्वपूर्ण हुए जिसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। तो राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में जाकर शरण लेनी पड़ी। जैसे यह श्रीलंका ऐसे था, तो इस पर राजा फर्स्ट ने जब आक्रमण किया तो उसने वहां का जो राजा था महिम पंचम, उसे सबसे दक्षिण श्रीलंका में जाकर उसे शरण लेनी पड़ी थी। कहाँ शरण लिया था? रोहण में, ठीक है। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को, मतलब समझो ये इतना क्षेत्र जीत लिया, तो श्रीलंका के विजित क्षेत्रों को एक नया प्रांत बनाया, मुंडी चोल मंडलम।
यह एक नया प्रांत बना दिया अपने साम्राज्य का, मुंडी चोल मंडलम। और इस मुंडी चोल मंडलम की जो राजधानी बनी थी पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में मतलब अपने राजधानी में राजराजेश्वर का मंदिर शिव मंदिर बनवाया था, राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया था। ठीक है, भगवान शिव का अनुयायी था और उसने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। देखिए, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। जिसे किसने बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ, मतलब इसका पुत्र राजराज फर्स्ट का पुत्र राजेंद्र प्रथम, इसके समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम था। जब बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया तो उसने एक नई राजधानी बनाया था, गंगैकोंड चोलपुरम, राजेंद्र प्रथम ने। तो गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण किया था। इसका जो पिता था इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। देखिए, जो मोहम्मद गजनवी था वो राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था, लेकिन मोहम्मद गजनवी का पाला क्या राजेंद्र प्रथम से नहीं पड़ा था। राजेंद्र प्रथम तो भाई दक्षिण की तरफ था। अगर मोहम्मद गजनवी दक्षिण की ओर गया होता तो उसकी हालत खराब हो गई होती, मतलब राजेंद्र इसका सुल्तान महमूद का, क्योंकि भाई राजेंद्र प्रथम ने बहुत बड़े बड़े प्रांत जीता था। ठीक है, एकदम पूरी तरह से। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, श्रीलंका को जीता था इसका पिता। और सबसे बड़ी चीज है कि जो चोल वंश के लोग थे उनके पास 9 सैनिक शक्ति का भंडार था, तो मोहम्मद गजनवी का वहां तो नहीं चलता। इसने तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं को ही अपने वश में किया था। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने, देखिए, राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। मतलब बाद में जो शासक हुए यह उपाधि इन्होंने धारण किया था। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वह राजेंद्र तृतीय था। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के मध्य शांति वार्ता स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल, देखिए, चोल वंश का एक शासक था विक्रम चोल। यह अभाव न अकाल से ग्रस्त जब जनता में अकाल व्याप्त था, अभाव था जनता में, तब विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त जनता से कर वसूल करता था और उस कर से वह चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। ठीक है, कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, मतलब विष्णु जी की मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया कुलोत्तुंग सेकंड। और बाद में इसी मूर्ति को वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। ठीक है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी जो होते थे, चोल शासन काल में जो उच्च अधिकारी भी होते थे, निम्न अधिकारी भी होते थे, तो उच्च अधिकारियों को पेरुंदनम कहा जाता था और निम्न अधिकारियों को शेरुंदनम भी कहा जाता था। ठीक है, संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में विभाजित था। 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम जो थे वो कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुरुमों में विभाजित था। नाडु की जो स्थानीय सभा थी वह नाटूर कही जाती थी और नगर की स्थानीय सभा नगरतार कही जाती थी। वेल्लाल जाति के जो धनी किसान होते थे वह केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे। ठीक है, इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुविंद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, ठीक है, अरैयार कहा जाता था प्रधान को, जैसी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, वे जो वेल्लाल जाति के जो किसान होते थे वह धनी किसान माने जाते थे। ठीक है, ये बात है। और उन्हें मुविंद वेलन कहा जाता था, मतलब जिन्होंने 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान की थी।
स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है स्थानीय स्वशासन है और नौ सैनिक शक्ति है। ठीक है। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था जो व्यापारियों की सभा होती थी। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ होता था। जो भूमि कर होता था चोल काल में वह उपज का 1/3 होता था। मतलब 1/3 जो था वो भूमि कर लिया जाता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम एवं जो दान में दे दिया जाता था भूमि उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल सेना का जो सबसे संगठित अंग होता था पदाति सेना। चोल काल में जो कलंजू होता था वह सोने का सिक्का होता था, उसे कलंजू कहते थे। तमिल कवियों में जैनगोदर जो थे प्रसिद्ध कवि थे। जैनगोदर जो थे वह चोल काल में प्रसिद्ध कवि थे और यह तमिल कवि थे जो कुलोतुंग प्रथम के राजकवि भी थे। और जैनगोदर की जो रचना थी कलिंग तू पड़ी थी। ठीक है। कंबन उटकुट्टम और पुगलेंडी तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे कंबन उटकुट्टम और पुगलेंडी। ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। पंप पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन उटकुट्टम और पुगलेंडी मतलब यह 3 रचनाकार थे, 3 कवि थे जो तमिल कवि थे, तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। और यह कन्नड़ साहित्य के 3 कवि थे पंप पोन और रन। ठीक है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसी बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इसका जो विमान है, विमान का मतलब सबसे ऊपरी सिरा शरीर, मतलब कि ये जो मान लीजिए मंदिर है, मंदिर। ठीक है। तो यह मंदिर का जो सबसे ऊपरी सिरा माना जाता है उसे विमान कहा गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। निकष मतलब पराकाष्ठा। ठीक है। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा को चोल काल का कला का सांस्कृतिक सार एवं निचोड़ कहा जाता है। मतलब चोल काल की जो नटराज की प्रतिमा है वह चोलकालीन कला का सबसे बड़ा निचोड़ है। मतलब नटराज की प्रतिमा यह चोल कला की देन है, यह बात आप जानना है। परीक्षाओं में आता है यह प्रश्न। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं। संसार की जो सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? ईशान शिव पंडित। चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। ठीक है। देखिए परांतक प्रथम का एक अभिलेख है, यह परीक्षा में आता है कि उत्तर मेरूर शिलालेख किसका है, तो यह बात आप जानना परांतक प्रथम का है। ठीक है। तो परांतक प्रथम का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर शिलालेख। जो इसमें क्या है, इसमें सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित मिलता है। ठीक है। चोलों की राजधानी क्रमानुसार क्या थी? उरैयूर। देखिए उरैयूर शुरुआत में राजधानी थी, फिर तंजौर भी थी, गंगैकोट चोलपुरम भी थी और फिर कांची भी थी। ठीक है। चोल कला में सड़कों की देखभाल बगान समिति के द्वारा किया जाता था। चोल काल में आम वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था वह धान के आधार पर होता था। चोल काल की विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी। ठीक है। ये चोल काल के व्यापारी समूह थे। ठीक है। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। जो विष्णु के उपासक थे अलवार संत और जो शिव जी के उपासक थे नयनार संत कहलाते थे। नयनार संतों की जो
अलवार संतोष संख्या जो थी 12 थी और ननार संतोष संख्या जो थी 63 थी, 63। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ओनली 200 में ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को।